आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग से मुराद है कि ऐसी प्रोडक्ट तलाश करना कि जो यूएस में किसी स्टोर से मिले लेकिन कम प्राइस पे मिले, जबकि वही प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे ज़्यादा प्राइस में सेल हो रही हो। बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हमने ऐसी प्रोडक्ट तलाश करनी होती है जो अमेज़ॉन पे ज़्यादा प्राइस में बिक रही हो, जबकि यूएस में किसी स्टोर से, किसी सप्लायर से हमें वो कम प्राइस में मिल जाए। अब उसके लिए हमें 2-3 वेबसाइट्स जो है विज़िट करनी पड़ती हैं, वो मैं आप लोग को बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे पहली वेबसाइट है amazon.com, सिंपल amazon.com। ठीक है, ये वेबसाइट बग़ैर किसी सेलर सेंटर के ओपन हो जाएगी, बग़ैर किसी बायर अकाउंट के ओपन हो जाएगी। आप लोगों को ना सेलर सेंटर की ज़रूरत है, ना अमेज़ॉन बायर अकाउंट की ज़रूरत है। दूसरे नंबर पे आपने दूसरे टैब में ओपन करना है अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर। ठीक है, ये मैं पहले बता रहा हूँ ताकि आप लोग नोट कर लें अपनी नोटबुक पे। बाद में ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। तीसरे नंबर पे है walmart.com। ये एक यूएसए का स्टोर है, ठीक है, जहाँ से अक्सर ड्रॉप शिपर हमारे सोर्सिंग कर रहे हैं। अब प्रोडक्ट का कुछ क्राइटेरिया है, हंटिंग का कुछ क्राइटेरिया है। इसमें ये होता है कि हमने प्रोडक्ट देखनी है, ओपन करनी है, वहाँ पे सेलर डिटेल में जाके देखना है कि कितने लोग उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और कौन कौन सेल कर रहे हैं। अमेज़ॉन खुद तो सेल नहीं कर रहा, अगर अमेज़ॉन कर रहा है तो उसके साथ कितने FBA वाले कर रहे हैं, PL वाले तो नहीं बैठे, कोई ब्रांड तो नहीं, या ड्रॉप शिपर। ठीक है, इसके लिए ये क्राइटेरिया है कि अगर अमेज़ॉन बैठा हुआ है और अमेज़ॉन के साथ कोई 1, 2, 3 या जितने भी FBA वाले बैठे हुए हैं, तो उसके लिए कम अज़ कम 5 ड्रॉप शिपर लाजमी होने चाहिए। कम अज़ कम 5 से ज़्यादा जितने मर्ज़ी हो जाएं, लेकिन कम अज़ कम 5 लाजमी हैं। उसके बाद कुछ प्रोडक्ट के कॉर्नर पर लिखा होता है स्पॉन्सर्ड। ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट हमने नहीं करनी, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है वो किसी PL ने, होलसेल PL या कोई ब्रांड होता है वो खुद ही सेल कर रहा होता है, वो हमें ब्रांड से अप्रूवल लेना पड़ता है, तो वो हम ऐसी प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं करते, ब्रांड अप्रूव देते ही नहीं। अब तीसरे नंबर पे है सेलर रैंक। जब आप किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करते हो तो उस प्रोडक्ट को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर जब एक बॉक्स आता है जहाँ पे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, वहाँ पे लिखा होता है बेस्ट सेलर रैंक यानी BSR। जो सेलर रैंक है वो उस प्रोडक्ट का रैंक होता है, बेसिकली वो कम अज़ कम 50,000 से कम होना चाहिए। अगर 50,000 से ज़्यादा है, 50,000 के आसपास है, कहीं 60,000 है, 65,000 है, 70,000 है, 40,000 है, यानी कि अगर 50,000 के आसपास ही कहीं है तो हम वो प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। और अगर वो प्रोडक्ट उसका BSR 50,000 से ज़्यादा है, यानी 1 लाख के करीब तरीन है, तो हम उस प्रोडक्ट को हंट नहीं करेंगे, क्योंकि उस पर ऑर्डर कम आते हैं या नहीं आते। ये बेसिकली ऐसे ही रैंक होता है जैसे एक क्लासरूम में 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चे की हर साल पहली पोजीशन आती है, जबकि दूसरा बच्चा 20वें 21वें नंबर पर आता है, यानी कि वो किसी भी पोजीशन पर नहीं होता। तो क्लास में डिमांड किस बच्चे की ज़्यादा होती है? ज़ाहिरी सी बात है कि फ़र्स्ट वाले की होगी। अब
जो दूसरा बच्चा है वो अगले साल, फिर उससे अगले साल, फिर उससे अगले साल, यानी कि वो अपनी कारकर्दगी में बेहतरी ला रहा है और मुसलसल एक एक नंबर कम आ रहा है। यानी कि उससे अगले साल वो 20, उससे अगले 19, फिर 18, फिर 17, यानी कि ऐसे ऐसे वो उसकी कारकर्दगी अच्छी हो रही है। यानी नंबर तो कम हो रहे हैं लेकिन उसकी डिमांड बढ़ रही है, उसके रैंक बढ़ रहा है। इसी तरह प्रोडक्ट का भी होता है सेलर रैंक। जैसे जैसे सेलर रैंक बढ़ता है मीन्स के उस प्रोडक्ट की सेल कम हो रही है। जैसे जैसे उसका सेलर रैंक कम होता है, यानी कि 1 सेलर रैंक के करीब तरीन आ रहा है, तो उस प्रोडक्ट का जो डिमांड है, उस प्रोडक्ट की सेल है, वो ज़्यादा हो रही है। अब उसके बाद प्रोडक्ट हमने देखनी है कि अमेज़ॉन पे स्टॉक में है या नहीं। अगर अमेज़ॉन पे आउट ऑफ स्टॉक है तो भी हम उस प्रोडक्ट को हंट नहीं करेंगे। अब दूसरे नंबर पे जहाँ से हम सोर्सिंग कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर walmart.com, तो वालमार्ट से भी वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये है कि वालमार्ट पर डिलीवरी का भी ऑप्शन मौजूद हो। बाज़ औक़ात ऐसी प्रोडक्ट होती हैं, मैं आप लोग को आगे चल के दिखाऊंगा, कि जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ उस प्रोडक्ट का जो है ना पिकअप ऑप्शन वो मौजूद होता है। यानी कि हम उस प्रोडक्ट को उनके स्टोर से पिकअप कर सकते हैं। वो प्रोडक्ट में डिलीवरी ऑप्शन मौजूद नहीं है, लेकिन हमें तो डिलीवरी ऑप्शन चाहिए, तो हम ऐसी प्रोडक्ट बिल्कुल भी हंट नहीं करेंगे जहाँ पे पिकअप ऑप्शन मौजूद हो, डिलीवरी ऑप्शन मौजूद ना हो। हमने ऐसी प्रोडक्ट हंट करनी होती हैं कि जिनमें डिलीवरी ऑप्शन भी मौजूद हो। उसके बाद वेरिएशंस वाली जो प्रोडक्ट हैं उन्हें हमने हंट नहीं करना होता। मिसाल के तौर पे कलर वेरिएशन या साइज़ वेरिएशन होता है, बाज़ औक़ात ऐसी प्रोडक्ट हमने हंट नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हमने देख ली, यानी कि एक प्रोडक्ट है उस पर अमेज़ॉन बैठा है या नहीं बैठा, तो 5 ड्रॉप शिपर भी बैठे हैं, ठीक है, पहली हमारी शर्त पूरी हो गई। उसके बाद दूसरे नंबर पे वो कोई स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट भी नहीं है, उसका सेलर रैंक 50,000 से कम है और वो प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे भी स्टॉक में है, वालमार्ट पे भी स्टॉक में है और डिलीवरी ऑप्शन भी मौजूद है, कोई वेरिएशन भी नहीं है। अब क्या करना है? अब हमने उस प्रोडक्ट का प्रॉफिट मालूम करना है। वो कैसे करना है वो मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा। वो अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर को यूज़ करना होता है और उस प्रोडक्ट का प्रॉफिट मालूम करना होता है। और जो लास्ट में चीज़ है वो ये है कि अमेज़ॉन की जो फ़ीस होती है वो है 15% और वालमार्ट की जो फ़ीस है वो है, यानी कि टैक्स, वो है 10%। अब ये दोनों परसेंटेज मिला के उस आइटम कॉस्ट में ये टैक्सेस ऐड करने के बाद अमेज़ॉन रेवेन्यू यूज़ करके जब हम प्रॉफिट निकालेंगे तो कम अज़ कम 20% प्रॉफिट होना चाहिए। अगर 20% से कम है तब भी हम उस प्रोडक्ट को हंट नहीं करेंगे, ठीक है। ये था क्राइटेरिया हंटिंग का। उसके बाद कुछ कैटेगरीज़ हैं जिनमें हमने हंटिंग करनी है। कुछ ऐसी कैटेगरीज़ हैं, यानी जो मैं आपको कैटेगरीज़ बताऊंगा सिर्फ़ आपने उन्हीं में हंटिंग करनी है, बाकी को अवॉइड कर देना है। सबसे पहले है होम एंड किचन। होम एंड किचन में की सारी प्रोडक्ट करनी है, लेकिन जो ग्लासेस वगैरह हैं, कांच की चीज़ें, ऐसी नहीं करनी हमने, वो टूट सकती हैं डिलीवरी के वक्त। उसके बाद होम एंड गार्डन की प्रोडक्ट हैं, ऑफिस प्रोडक्ट हैं, तमाम कर सकते हैं इसमें। पेट सप्लाई है, इसकी तमाम प्रोडक्ट कर सकते हैं। फूड इसमें नहीं कर सकते हम, ठीक है। डॉग्स का या कैट्स का फूड नहीं कर सकते क्योंकि उसमें एक्सपायरी डेट का मसला होता है, तो हम ऐसे मसले वाली कैटेगरीज़ में नहीं जाते। उसके बाद बेबी प्रोडक्ट है, उसमें बाकी सारी प्रोडक्ट करनी है, पैम्पर्स वगैरह, और जो है ना क्लॉथ्स, कपड़े,
बच्चों के कपड़े नहीं करने, क्योंकि उन गारमेंट्स में काफ़ी वेरिएशंस होती हैं कि बच्चों की कलर वेरिएशन बहुत होती हैं, साइज़ होता है, स्टफ़ होता है कपड़े का, तो ऐसे कपड़े की प्रोडक्ट हमने करनी ही नहीं, ठीक है। और फूड नहीं करना। उसके बाद है हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ठीक है। इसमें तमाम प्रोडक्ट कर सकते हैं, कॉस्मेटिक्स नहीं कर सकते। जो क्रीम्स वगैरह होती है ना मेकअप वगैरह के लिए, तो मेकअप के लिए चीज़ें हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें भी एक्सपायरी डेट वगैरह का मसला होता है। उसके बाद आउटडोर की चीज़ें हैं, ये हम कर सकते हैं। ये कुछ कैटेगरीज थी जिनमें हम लोग हंटिंग कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होता है, amazon.com ओपन करना होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों को अभी amazon.com ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। साथ साथ हम प्रैक्टिकल भी करेंगे अभी।